जय श्री कृष्ण। आगे का वर्णन। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंदमयो सात भगवान की ही भांति जीवन चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उसके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपने गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की सूचना करने में निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहलाता है। ब्रह्मा संहिता में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एक निव सत्य खिलात्मभूत। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं और फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं। तो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां होती हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्गत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं न तन्द्वासयते सूर्यो न शशांके न पावक यद्दुता
न निर्वतन्ते तमाम परम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियाँ, जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार में इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहाँ चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रमा व्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान। चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्न लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवद गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोगों यानी देव लोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवद गीता इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे वह किसी यांत्रिक मुक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहते हैं उसे वहाँ ये सुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवद गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है, यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसमें जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल के वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता का या सार नहीं होता, लेकिन छाया से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवद गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्न प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करें। इसका वर्णन आगे वाले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।